अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड लिसनर, व्हाट एल्स? मेरे ख्याल से देखो वो तो सबको पता है कि बट अच्छा इंसान होना चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आईएएस का एग्जाम भी निकाल सकते हो बाय द वे, यूपीएससी क्रैक होने से भी बहुत कुछ हो जाता है, रीले बनाने लगते हैं लोग। दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि इसको आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं। हाँ। उसके अलावा मेरा एक छोटा सा टिप था, जितने जवान लड़के जो कभी डेट पे नहीं गए, सिंगल है, गिव मी अ चेयर। बिल्कुल नीरे कड़क कड़क सख्त लौंडों की आवाज आनी चाहिए जोर से। तो मेरा ऐसा कहना है दोस्तों कि सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कभी ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पिघले। तो अगर जिंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि कोई पसंद हो, किसी को अप्रोच करना, तो उसके 4 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद जिंदगी भर दुआ दोगे कि भाई आया था। तो सबसे पहली चीज, जिस लड़की से भी आप अप्रोच कर रहे हैं उससे 3 ऑप्शन दें उसको मिलने के। पहला, कॉफी के लिए पूछें। दूसरा, समोसे कचौरी नाश्ते टाइप की जगह। और तीसरा, खाने की जगह। इससे अगली का इंटरेस्ट पता चलता है कि वो सिर्फ कॉफी पे मिलके चला देना चाहती है या उसको थोड़ा इंटरेस्ट है तुमसे कि यार इसके साथ समोसा खा के देखा जा सकता है, या तुम्हें पता नहीं है पर वो तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा चुकी है और वो सीधे खाने पे मिलना चाह रही है। तो इस सवाल से ये चीज क्लियर होती है दोस्त, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो कि वो भी आपसे उतना ही प्रेम करती हैं जितना आप उनसे करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आराम से तो क्या है, देखो मैं बताता हूं क्या है ना। तो यहां पे बहुत सारे लोग जो आगे बैठे हैं ना, उनको पता नहीं है मैं कौन हूं। तो उनका ना वो वाला हो रहा है कि इतना भी क्या खास है कि ऐसा तो कुछ ग्रेट बोला भी नहीं उसने। हाँ, स्टेप नंबर 2। हाँ तो भाई किस किस को डेटिंग की स्टेप नंबर 2 जाननी है, एक बार यस बोलिए। दूसरा ऐसा है, देखो ये अमीरों के चोचले वाली बातें तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है ना। घर वाले पैसे भेजते हैं लिमिटेड, उसके अंदर अय्याशी भी करनी है, दोस्तों को पार्टी भी करनी है, मोहब्बत भी करनी है, पढ़ाई की किताबें भी करनी है, ठीक है। खून जला जला के 3 दिन आखिरी के भूखे रहने की जरूरत नहीं है। मैं अभी से बता रहा हूं तुमको कैसे डेट करना है, ठीक है। तो जिस भी फिर उसके बाद जब वो खाने के लिए हाँ करे तो रेस्टोरेंट की चॉइस दे उसको, दो कि तुम इंडियन खाओगी या कुछ और खाओगी। लड़कियों को ठीक लग रही है सलाह। उसके बाद जैसे ही वो कोई रेस्टोरेंट तय करें, सबसे पहले जाके उसका मेन्यू चेक कर लें दोस्त। अपने भाई बंद ले जाएं जिनके पास थोड़ा पैसा है और उसमें जो सबसे महंगी 5 डिश है ना, उनका टोटल जो है उसका दुगना 3 दिन बाद अरेंज करके रखें। क्योंकि उसके लिए जरूरी बात यह है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 4000 रुपए अगर आप जेब में लेके चल रहे हैं ना, तो जब आप लड़की से मिलेंगे तो उसकी बात सुन पाएंगे। इस गणित में नहीं लग रहे हैं कि अरे इसने तो ये मंगा लिया, अरे अब तो मेरा कट गया है, अब तो घर पैदल जाना पड़ेगा, रिक्शा के भी पैसे नहीं बचे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे से बातचीत में ध्यान दे पाएंगे तो ऑटोमेटिकली भाई बात बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगली अगर यहां तक आ गई है तो उसकी भी दिलचस्पी तो है ही, ठीक है। अगर ये 2-4 चीजें आप ध्यान रखेंगे तो भाई आपकी जीवन में आशीर्वाद ही आशीर्वाद रहेगा। इस सिलसिले की शुरुआत तो सितार से हुई थी। जी अब्बा जी चाहते थे कि खानदान का नाम रोशन हो, पिताजी भी संगीत से जुड़े हैं, दादाजी भी संगीत से जुड़े हैं, तो बेटा भी संगीत की दुनिया में आगे बढ़े। और हमने जाकिर खान के सितार बजाते हुए वीडियो भी देखे हैं, गुनगुनाते हुए भी वीडियो देखे हैं। तो ये संगीत से जोक्स का, लोगों के मनोरंजन का, शब्दों के जरिए उनकी संवेदनाओं को छूने का, ये जो लाइन बदली जिसके बारे में तथास्तु में आप बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं, ये कैसे हुआ?
मेरे ख्याल से तथास्तु मेरे दिल के बहुत करीब है। अभी थोड़े दिनों में अमेजोन पे वो आएगा भी, रिलीज होगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए होगा उस वक्त, ठीक है। कितने लोगों ने तथास्तु के बारे में सुना है? जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे लोगों के सानिध्य में रहें तो बहुत कुछ सीख लेते हैं आप। उसमें बहुत सारा श्रेय मेरे मरहूम दादाजी को जाता है, ठीक है, उस्ताद मोहद्दीन खां साहब। उन्होंने बहुत प्यार से परवरिश दी मुझे और सिखाया बहुत कुछ। जैसे एक छोटी सी बात है कि किस शहर में जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका फेवरेट शहर कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि कोलकाता मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आपको बहुत पसंद करते थे क्या लोग वहाँ पे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों, फिर आप इतना ज़्यादा क्यों गए वहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें लोग पसंद करते हैं और वहाँ बहुत जाओ जहाँ लोग तुम्हें नहीं पसंद करते हैं, ताकि तुम कुछ सीख सको, समझ सको वहाँ के लोगों का मिजान कैसा है, आपका कैसा मिजान है, आप उनको बता सको कि आप किस तरह का काम करते हैं, है ना। उसमें आपकी भी ग्रोथ होगी और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी ज़िंदगी की बहुत हल होती हैं जो मैंने उनसे सीखी। दूसरा, उनका खुद का ह्यूमर बहुत शार्प था। जैसे कि हमारे दादाजी की एक हरकत थी, जैसे कि अगर मान लो वो अगर साहित्य आज तक में शो करने आते तो बोलते कि अरे मैं पहुंचा वहाँ पे, मैं ध्यानचंद स्टेडियम पूरा भरा हुआ, कम से कम जहाँ तक नजर जा रही वहाँ तक लोग, खचाखच भरा हुआ, बंदे के ऊपर बंदा, कम से कम 15-20 जने। इसी का उल्टा भी, कमरे के अंदर में खड़ा हुआ, सारे लोगों को घुसा लिया उसने। वो भी आ गया, उसका फूफा भी आ गया, उसका चाचा भी आ गया, उसका मामा भी आ गया, मतलब ये समझ लो 2-3 लाख लोग कमरे के अंदर। तो इस तरह के और सब मैं ना, सॉरी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने खानदान के बुड्ढे हैंडल करना उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये जो पेरिफेरी के बुड्ढे हैं ना, दादा का दोस्त, नाना का दोस्त, दादी की बहन, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात से सहमत है सब लोग? तो मैंने बुड्ढों से डील करने का तरीका ढूंढ लिया। आप लोगों को जानना है क्या? तो सबसे पहले तो रिस्पेक्टफुल रहें जब भी आपके खानदान के आसपास, खानदान वाले बुड्ढे नहीं, दादा दादी को कुछ नहीं कहना है, पर खानदान के आसपास वाले जो बुड्ढे हैं उनसे डील करने का तरीका सही ये है, सबसे पहले इज्जत करें उनकी, उनके पैर छू लें। अगले की ऐसे ही फट जाएगी कि ये क्या हुआ, कि ये तो भागता है। इनको वो रहता है ना, अरे इधर आओ, ये तो शीला का लड़का है ना। उन लोगों को तुम्हारा करियर अपडेट जानने में बहुत शौक रहता है। हाँ बेटा, मैट्रिक्स के बाद क्या करोगे? क्या भाई, मैट्रिक्स के बाद अवतार करेंगे, तुमसे मतलब। वो तुमको पकड़ेंगे तो कभी भी इनसे भागना नहीं, सीधे जाओ, घुस जाओ इनमें, पैर पढ़ लो। वो उनकी खुद फट जाएगी कि अरे ये क्यों बात कर रहा मेरे से, ठीक है। फिर उसके बाद इसके पहले कि वो तुमसे करियर अपडेट ले, है ना, वो तुमसे पूछे कि बेटा ये कटिंग कहां से करके हाथ मत लगाओ, इसके पहले कि वो तुमसे करियर अपडेट ले, तुम उनसे उनका हेल्थ अपडेट लेना चालू कर दो कि काका साहब आपने दवाई ली। वो उनका ऐसा हिल जाएगा उनका सिस्टम कि हाँ ली, क्या सुबह वाली ली, क्या हाँ ली, क्या खाने के पहले वाली ली, क्या हाँ ली, क्या बीपी कितना आ रहा है, सही आ रहा है, और शुगर कितनी आ रही है, और ये घुटनों का ऑपरेशन कितना कराना है। 3 बार आपने उनसे हेल्थ अपडेट लिया, वो आपसे जिंदगी में कभी करियर अपडेट नहीं मांगेगा।